वेल एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर आज से कुछ दिन पहले ही हमें देखने को मिल गया था एंड इस ट्रेलर को ऑडियंस की तरफ से अच्छा रिस्पांस मिला। आई मीन देखो, कुछ लोग ऐसे थे जो कि इस ट्रेलर को बहुत ही ज्यादा पसंद किए, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि इस ट्रेलर को देख के ये बोल रहे थे कि अभी मूवी के वीएफएक्स पे उतने भी ज्यादा अच्छे से काम नहीं हुआ है। और देखो यार, मैं भी इससे अग्री करता हूँ, लेकिन आप लोग ये भी तो देखो कि मूवी को रिलीज होने में अभी 5 से 6 महीने का टाइम है एंड इन 5 से 6 महीनों में जो मेकर्स है वो मूवी के वीएफएक्स पे बहुत अच्छे से काम करेंगे। और ये जो ट्रेलर हमें देखने को मिला है ये फाइनल ट्रेलर थोड़ी है, इसके अलावा भी एक दो और ट्रेलर हमें देखने को मिलेंगे जिनको देखने के बाद से हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें डूम्सडे में क्या क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल में ये जो ट्रेलर हमें देखने को मिला है, इस ट्रेलर को देखने के बाद से हमारी क्यूरियोसिटी और भी ज्यादा बढ़ गई है इस फिल्म को देखने के लिए। हम जानना चाहते हैं कि आखिर मेकर्स इस फिल्म में दिखाना क्या चाहते हैं हमें। खैर, इन सब के बारे में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के टाइम पे अगर हम बात करें ट्रेलर के एक सीन के बारे में, तो देखो ट्रेलर में हमें एक सीन देखने को मिला है जहां पे जो थॉर का कैरेक्टर है वो डॉक्टर डूम के ऊपर अपनी पूरी पावर का यूज करके अटैक करता है एंड भाई डॉक्टर डूम ने उसके अटैक को सिर्फ एक उंगली से रोक दिया। अब इसको देखने के बाद से ना इंटरनेट पे बवाल मच गया। जब एवेंजर्स एंड गेम आया था तो वहां पे थॉर की थैनोस से इतनी ज्यादा नहीं फट रही थी जितनी यहाँ पे डॉक्टर डूम से फट रही है। इस ट्रेलर में थॉर के कैरेक्टर को देख के ये लग रहा है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ है एंड सबको जाके बता रहा है कि ये जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है ये कुछ अलग टाइप का है एंड इनडायरेक्टली थॉर के कहने का मतलब यही होगा कि इसको रोकना नामुमकिन है। बट अगर आप लोग एवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल पोस्टर देखोगे तो पोस्टर की साइड में हमें बॉब का भी कैरेक्टर देखने को मिला है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ सेंट्री के कैरेक्टर के बारे में। आप सबको तो पता ही है कि थंडरबोल्ट्स में इस बंदे ने तबाही मचा दिया था। जब तक इसको पावर नहीं मिली होती है तब तक तो ये बहुत ही ज्यादा शांत होता है, लेकिन जैसे ही इसे पता चलता है कि मुझे पावर मिल गई है तो उसके बाद से ये जो तबाही मचाता है उसको देखने में कहीं ना कहीं हमें मजा तो आता है। अब देखो, सेंट्री ही एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको लेके मैं बहुत ही ज्यादा होप कर रहा हूँ कि ये बंदा एवेंजर्स डूम्सडे में कुछ ना कुछ खतरनाक तो करेगा ही। बट क्या हो अगर हमें सेंट्री और डॉक्टर डूम का एक छोटा सा फेस ऑफ देखने को मिले एवेंजर्स डूम्सडे में, तो ये लड़ाई कैसी होगी। एंड सबसे बड़ा सवाल कि इस लड़ाई में किसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, क्या डॉक्टर डूम इस फाइट को जीतेंगे या फिर सेंट्री। अब अगर हमें ये जानना है कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है, तो उसे जानने से पहले हमें ये भी जानना पड़ेगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स की जो पावर्स है वो कैसी है। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम बात करें डॉक्टर डूम के बारे में, तो देखो डॉक्टर डूम को लेकर ना कॉमिक्स बुक्स में हमें यही देखने को मिला है कि इस बंदे को शुरू से ही पावर्स नहीं मिली है। मेरे कहने का मतलब यही है कि डॉक्टर डूम जब पैदा हुआ था तो पैदा होते ही इसे शक्तियां नहीं मिली थी। ये बंदा एक साइंटिस्ट था एंड साइंस में इसकी जो नॉलेज थी वो सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। डॉक्टर डूम की माँ एक चुड़ैल थी एंड इनको लेकर ऐसा बताया जाता है कि ये अपने लोगों को बचाने के लिए मेफिस्टो करके एक गॉड या यूं कह लो एक सैटर्न था जिससे सौदा की। अब इसी सौदे में डॉक्टर डूम की जो माँ है वो मर जाती है, जिसके बाद से डॉक्टर डूम को बहुत ही ज्यादा ठेस पहुंचता है। अब इसी के बाद से जो डॉक्टर डूम है वो साइंस और उसी के साथ साथ विच क्राफ्ट या यूं कह लो काले जादू की पढ़ाई करता है और वो इसमें इतना ही ज्यादा अच्छा कर लेता है कि एक टाइम ऐसा आता है जहां पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो अपने काले जादू की पावर्स और साइंस की पावर्स का यूज करके इतना ही ज्यादा पावरफुल बन गया है कि इसे हराना नामुमकिन हो गया था। अब अगर हम बात करें डॉक्टर डूम की पावर्स के बारे में, तो सबसे पहली पावर तो इसकी यही है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा जीनियस है और इसकी दूसरी पावर है इसका खुद का काला जादू। मतलब देखो यार, ये काला जादू में इतना ही ज्यादा माहिर है कि ये सामने वाले को मैनिपुलेट कर सकता है। आप लोगों को मैं ऐसे समझाता हूँ कि मान लो थॉर अपनी पूरी टीम को लेके आया डॉक्टर डूम को मारने के लिए। अब यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो थॉर के ऊपर ब्लैक मैजिक करके उसको अपने ही लोगों के खिलाफ खड़ा करवा देगा। इस लेवल की पावर हमें देखने को मिलती है डॉक्टर डूम की, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा घातक है। अभी अगर हम बात करें डॉक्टर डूम की तीसरी पावर के बारे में, तो इसकी तीसरी पावर है इसका खुद का पावर आर्मर। अब इनका सुपर आर्मर इनकी ड्यूरेबिलिटी, एबिलिटी और उसी के साथ साथ इनकी उड़ने की शक्तियों को बहुत ही ज्यादा बढ़ाता है। और इसी के साथ साथ इसके आर्मर की पावर ऐसी है कि अगर इसके आर्मर के ऊपर कोई भी अटैक करता है तो इसे कुछ नहीं होगा। अभी अगर हम बात करें इनके चौथे पावर के बारे में, तो इनकी चौथी पावर है डूम स्पॉट। आप लोग ऐसे समझ लो कि मान लो अगर डॉक्टर डूम की किससे लड़ाई हो रही है तो उस लड़ाई के बीच में वो अपने काले जादू और साइंस की शक्तियों का यूज करके अपने ही जैसे कई सारे बॉडी डबल्स को बना सकता है, जिसकी वजह से इसके अपोनेंट को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगी डॉक्टर डूम को ढूंढने में और इसको मारने में। अब डॉक्टर डूम की हमें जो पावर देखने को मिली है वो सच में बहुत ही ज्यादा इंसेन लेवल की है, जिसको देखने के बाद से हमें ये तो समझ में आता है कि ये बंदा एवेंजर्स डूम्सडे में बहुत ही ज्यादा तबाही मचाने वाला है। अब यहाँ पे मैं अगर किसी चीज के लिए एक्साइटेड हूँ तो वो है डॉक्टर डूम और सेंट्री के फेस ऑफ के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि सेंट्री के अलावा और जितने भी एवेंजर्स हैं वो डॉक्टर डूम का सामना कर पाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम डॉक्टर डूम के साथ साथ सेंट्री के भी पावर्स के बारे में बात करें तो इस बंदे की भी जो पावर्स है वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की है। वेल यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्री की शक्तियों के बारे में, तो देखो इसकी जो शक्तियां हैं वो इंसेन लेवल की हैं। अब आप लोग ऐसे समझ लो कि ये बंदा थॉर और हल्क से भी ज्यादा पावरफुल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस इसके अंदर भर भर के हमें देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ये बंदा किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट को आराम से उठा के फेंक सकता है। अभी अगर हम बात करें इनकी दूसरी पावर के बारे में, तो इनकी दूसरी पावर है इमॉर्टैलिटी एंड हीलिंग। आप लोग ऐसे समझ लो कि अगर सेंट्री को कोई बहुत बड़ा चोट या फिर कोई भी घाव लगता है ना, तो ये बंदा उस चीज से बहुत ही जल्द रिकवर कर लेता है। सिर्फ यही नहीं, अगर कोई भी बहुत बड़ा राक्षस आके सेंट्री को जान से मार देता है तो ये बंदा खुद को रिवाइव करके जिंदा भी कर सकता है। इस लेवल की पावर्स हमें देखने को मिलती है सेंट्री की। एंड सिर्फ यही नहीं, इस बंदे की पावर या फिर इस बंदे की जो स्पीड है वो सच में अनबीटेबल है। मतलब मान लो अगर सेंट्री किससे फाइट कर रहा है तो उस फाइट के बीच में ये बंदा अपनी स्पीड का यूज करके कहीं भी आ जा सकता
है। और सिर्फ यही नहीं, इस बंदे की जो फाइटिंग स्किल्स है वो भी बहुत ही ज्यादा बेहतर है औरों के मुकाबले। ऐसे समझ लो कि अगर इस बंदे का एक पंच किसी नॉर्मल इंसान को पड़ जाए तो वो इंसान दिन में ही चांद तारे देख ले, एंड ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी बचे ही ना। और सिर्फ यही नहीं, सेंथ्री की जो फिजिक पावर है वो भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये अपने अपोनेंट के माइंड को रीड कर सकता है। अब इतनी सारी शक्तियां होने के बाद भी इस बंदे का एक और फॉर्म हमें देखने को मिलता है, एंड उस फॉर्म में जब ये बंदा आता है तो ये और भी ज्यादा तबाही बचाने लगता है। और इसके सेकंड वर्जन का नाम है द वॉइड। द वॉइड जब आता है इसकी बॉडी के अंदर तो उसके बाद से ये बंदा तबाही मचाना चालू कर देता है। जहां पे जब ये सेंथ्री होता है तो सारी चीजों को एक्नॉलेज करता है, सारी चीजों को सेंस करता है, एंड लोगों के माइंड को पढ़ता भी है। लेकिन जब ये द वॉइड बनता है ना तो उसके बाद से तो सिर्फ ये तबाही मचाता है और किसी की सुनता भी नहीं है। और इन सब के बीच में अगर कोई इसे इंटरप्ट भी कर दे तो ये बंदा उसे जान से मार देता है। द वॉइड करके जो हमें सेकंड वर्जन देखने को मिलता है ना सेंथ्री में, ये सच में बहुत ही ज्यादा डार्केस्ट कैरेक्टर में से एक है। अब ये तो हो गई सेंथ्री की बात। अब यहाँ पे आप सबके दिमाग में सवाल तो ये उठ रहा होगा कि इन दोनों कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल है? क्या डॉक्टर डूम पावरफुल है या फिर सेंथ्री? तो देखो, अगर हम रॉ पावर की बात करें ना तो रॉ पावर के मामले में जो सेंथ्री का कैरेक्टर है वो डॉक्टर डूम से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लेकिन वहीं अगर हम लोग एबिलिटी और उसके साथ साथ इंटेलिजेंसी और मैजिक की बात करें तो उसके मामले में जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो सेंथ्री से ज्यादा पावरफुल है। अब मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि देखो, डॉक्टर डूम एक बहुत ही ज्यादा जीनियस इंसान है और उसी के साथ साथ वो बहुत ही ज्यादा क्लेवर भी है। भले ही सेंथ्री की जो रॉ पावर है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन जो डॉक्टर डूम है वो अपनी चालाकी से सेंथ्री को हरा सकता है। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर ये दोनों कैरेक्टर्स एक्चुअल में एक दूसरे के सामने आते हैं एंड इन दोनों की अगर लड़ाई होती है तो कौन जीतेगा? तो देखो, इसका जवाब यही है कि अगर हमें डॉक्टर डूम वर्सेस सेंथ्री की फाइट देखने को मिलती है तो इन दोनों की फाइट में जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो जीत जाएगा, क्योंकि अगर डॉक्टर डूम ने एक प्रॉपर प्लानिंग करके सेंथ्री से लड़ाई की तो वहां पे सेंथ्री का हारना पक्का है। क्योंकि भले ही डॉक्टर डूम की जो रॉ पावर है वो अच्छी ना हो, लेकिन इस बंदे की जो ब्लैक मैजिक और साइंस है वो इतनी ही ज्यादा अच्छी है कि इसका यूज करके वो धीरे धीरे सेंथ्री के ऊपर हावी हो जाएगा। इसीलिए अगर हमें डॉक्टर डूम वर्सेस सेंथ्री की फाइट देखने को मिलती है तो इन दोनों की फाइट्स में जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो जीत जाएगा। एंड नॉट ओनली सेंथ्री बल्कि जो द वॉइड का कैरेक्टर है उससे भी अगर डॉक्टर डूम की फाइट होती है तो भाई यहाँ पे भी डॉक्टर डूम की जीतने की पॉसिबिलिटी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। और इसका रीजन भी यही है कि डॉक्टर डूम की जो काली शक्तियां और साइंस है वो इतनी ही ज्यादा अच्छी है कि भाई वो इसका यूज करके द वॉइड को भी हरा सकता है। तो ओवरऑल अगर हमें एवेंजर्स डूम्सडे में सेंथ्री वर्सेस डॉक्टर डूम का फेस ऑफ देखने को मिलता है तो स्टार्टिंग में तो इन दोनों के बीच में एक इंटेंस बैटल हमें देखने को मिलेगा, बट एट द एंड इस बैटल का जो रिजल्ट होगा वो कुछ और ही होगा। जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर होगा वो इस फाइट को जीत जाएगा। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हो जो कि मेरी इस बात से अग्री करते हो? प्लीज मुझे कमेंट में जरूर से बताना। और देखो यार, इस वीडियो को बनाने में मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम और मेहनत गया है। मुझे नहीं पता कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि मेरी जो नॉलेज है कॉमिक बुक्स को लेके वो बहुत ही ज्यादा कम है। इस टॉपिक को लेके मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च किया एंड जो रिसर्च में मेरे सामने आया वही मैं आप सबको यहाँ पे बता दिया। बाकी अब ये तो आप सबके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग किस कैरेक्टर को सबसे ज्यादा पावरफुल मानते हो, सेंथ्री को या फिर डॉक्टर डूम को। बट जितना मैंने रिसर्च किया है, मेरी रिसर्च से तो मुझे यही पता चला है कि यहाँ पे जो डॉक्टर डूम का कैरेक्टर है वो सेंथ्री के मुकाबले ज्यादा पावरफुल है। और अगर एवेंजर्स डूम्सडे में इन दोनों कैरेक्टर्स का एक फेस ऑफ होता है तो भाई उस फेस ऑफ में जो डॉक्टर डूम है उसकी जीतने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। खैर, यहाँ पे मैं आप सबका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि आप लोग को क्या लगता है, डॉक्टर डूम और सेंथ्री के कैरेक्टर में से कौन सा कैरेक्टर सबसे ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है? प्लीज इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर से दे देना। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी या फिर थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि देखो यार, आप सबके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज कर देना। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। बाय बाय।